हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का 7th चैप्टर, जिसमें एक्सरसाइज चलेगी आज हमारी 7.2। 7.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दिया है एड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन आपको गिवन है उन्हें ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, देखिए सबसे पहले ऐड करना है तो जहां एंड है वहां पर एंड हटकर उसकी जगह साइन की चीज का आएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस 14x प्लस 5 प्लस 10x प्लस 5। ठीक है। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हमेशा जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं वो लाइक टर्म होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लाइक टर्म हम पहचानेंगे कैसे, तो आपको एक्स देखना है, एक्स के ऊपर की पावर देखनी है, मतलब जो भी वेरिएबल आपको गिवन है उसकी पावर देखनी है। अगर पावर सेम है तो वो लाइक टर्म होगा, अगर पावर सेम नहीं है या सेम वेरिएबल नहीं है तो वो अनलाइक टर्म होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x यूज हो रहा है, यहाँ पर भी x यूज हो रहा है। ठीक है। और दोनों कैसे हैं, प्लस के हैं, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 24x, और इन दोनों 5 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 10। बस इतना करना है आपको। बस ये पहचानना है कि जो आपको दो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें सेम पावर वाले वेरिएबल कौन से हैं। ठीक है। अब देखिए इस वाले में ये हो जाएगा 10x प्लस 2 प्लस 6x प्लस 20। ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, लाइक टर्म कौन सा है 10x और 6x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 16x प्लस 22। ये आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट, क्योंकि अभी तक हमने जो सॉल्व करा उसमें सिर्फ लीनियर पावर थी, मतलब x की पावर कितनी गिवन थी, एक ही गिवन थी। अब यहाँ पर जो आपको गिवन है वहां पर एक्स स्क्वायर आ गया है, तो अब एक्स स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का ही टर्म दूसरा ढूंढना है और उसी में ऐड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 19x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 प्लस 7x प्लस 10x प्लस 13। ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए 19x 7x स्क्वायर। ठीक है। 19x स्क्वायर और 7x स्क्वायर, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 19 प्लस 7 ये हो जाएगा 26x स्क्वायर। वेरिएबल एक ही जगह रहेगा, वेरिएबल चेंज नहीं होगा, हम सिर्फ इसके आगे का नंबर ऐड करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 12x 10x दोनों सेम है, दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 22x। ये 12 ये 13 दोनों प्लस के हैं तो प्लस 25। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे जो डी पार्ट है इसमें दोनों 3 टर्म्स दे रखे हैं। 3 टर्म्स में एक्स स्क्वायर का टर्म भी आ रहा है, तो सेम जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर एंड का साइन हट करके आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है। और ये हो जाएगा 13, ये देखिए 13 कैसा है, यहाँ पर माइनस का, 19 के आगे प्लस का साइन है तो अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आप इसे लिख सकते हैं 19, क्योंकि 13 बड़ा है, सॉरी छोटा है, इसे हम पीछे लिख सकते हैं 13। ठीक है। एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 13x है। ठीक है। दोनों कैसे हैं, माइनस के, माइनस 9x, फिर प्लस माइनस 10 माइनस 5। अगर आप इस टाइप से भी करेंगे तो आपकी गड़बड़ नहीं होगी क्वेश्चन में। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 19 माइनस 13 कितना हो गया, 6x स्क्वायर। यहाँ पर क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस होता क्या है, प्लस होता है, तो 13 प्लस 9 दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो ये 22, क्योंकि हमारे दोनों माइनस के हैं, साइन बड़ी वाली डिजिट का आता है। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, आगे प्लस का साइन है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसे यहाँ पर माइनस 15, ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर भी देखिए एंड का साइन हटाकर हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन, क्योंकि ऐड करना है हमें। अब सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस के साइन है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 माइनस प्लस माइनस 19x स्क्वायर। ठीक है। माइनस प्लस माइनस 15x और माइनस 18। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साइड कर लीजिए, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये माइनस का है एक्स स्क्वायर का, ये प्लस का है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस 19 माइनस 4 कितना आएगा, 15 एक्स स्क्वायर। बट
यहाँ पर 4 छोटा है और 19 कैसा है, बड़ा नंबर है, इसीलिए साइन जो बड़े वाले नंबर के आगे होगा वो ही माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद आएगा। तो यहाँ पर साइन की चीज क्या आएगा, माइनस का 6x 15x, दोनों माइनस के हैं, माइनस का साइन रहेगा बट माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 21x। 7 प्लस का 18 माइनस का प्लस माइनस माइनस 11 आएगा, बट 18 बड़ा है, 18 के आगे साइन की चीज का है माइनस, तो साइन की चीज का आ जाएगा इसमें माइनस का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भी प्लस का साइन लगाएंगे हम। ठीक है, एंड हटाकर अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -13x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, ये ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस माइनस 20x एंड प्लस 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 ही होता है। अब 13x स्क्वायर 14x स्क्वायर दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस होता क्या है, प्लस, ये हो जाएगा 27x स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस के, 14 बड़ा है, इसके आगे साइन माइनस का है तो साइन माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 25x। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, 14 बड़ा है, साइन माइनस का रहेगा, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पर हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखते हैं इसके आगे पार्ट जी पार्ट क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमने पीछे करा था सेम वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो -14x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 17। ठीक है, प्लस का साइन है, साइन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये प्लस 14x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 17। ठीक है, एक्स स्क्वायर के टर्म ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम टर्म है, ये ध्यान रखिएगा। जब हम दो टर्म को कैंसिल करते हैं तो दोनों टर्म बिल्कुल सेम होने चाहिए, और एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, अब इसके बाद 15 और 9, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 15 माइनस 9 कितना बचेगा, 6, क्योंकि 15 बड़ा है इसलिए साइन की चीज का आएगा माइनस का, x माइनस 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 प्लस 34, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर भी एंड का साइन हटाकर क्या लगाएंगे हम, प्लस का साइन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम ब्रैकेट ऐसे ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 10x की पावर 6 7x की पावर 6 प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर आएगा -3x6 x की पावर 6, और ये प्लस, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये एक्स क्यूब है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स क्यूब की कोई टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज ऐसी रहेगा 18x क्यूब। अब इसके बाद इससे लोएस्ट पावर कौन सी है, एक्स स्क्वायर, दूसरा कोई टर्म नहीं है, तो -7x स्क्वायर। ठीक है, फिर 13 और 17 जब दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 30। यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्स क्यूब का कोई और टर्म नहीं था, इसलिए उसे एज इट इज ऐसे नोट कर लिया। अगर कोई टर्म आपको ऐसा दिख रहा है जिसका कोई और एक जैसा नहीं है, तो आप उसे एज इट इज ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 11x, ये साइन हट करके आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, 11x स्क्वायर 18x स्क्वायर, प्लस करेंगे दोनों को कितना आ जाएगा, ये 29x स्क्वायर, फिर 5x 17x, दोनों को प्लस करेंगे तो 22x 6 प्लस 17 प्लस 23। तो यहाँ पर हमारा आई पार्ट भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलिए बढ़ते हैं आगे इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट कैसे करना है। यहाँ पर एंड का साइन हटाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस, ये ध्यान रखिएगा मैं एंड का साइन हटाकर प्लस लगा रही हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, देखने का, बट आप क्वेश्चन बिल्कुल कायदे से करिएगा, क्वेश्चन पहले नोट करके फिर जैसे सोल्यूशन मैं आपको सिखा रही हूँ वैसे ही करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, माइनस का साइन है, पहले सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 15 प्लस माइनस माइनस 18x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो ये होगा माइनस के 14x स्क्वायर। ध्यान रखिए, पता चल जाएगा आपको कि कैसे माइनस साइन आता है, आपको बता भी दिया है कि बड़ा डिजिट, बड़ा नंबर जो भी होगा उसके आगे का साइन लगेगा। ठीक है, आंसर में अब यहाँ पे 19x और ये 15, एक प्लस का एक माइनस का, तो -4x। ठीक है, फिर ये प्लस करके कितना आ गया, 31, ये आ गया हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर भी एंड का साइन हटाकर हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन, 7x स्क्वायर 19x स्क्वायर,
प्लस माइनस माइनस करेंगे कितना बचेगा 12x², प्लस का ही बचेगा क्योंकि 19 बड़ा है। फिर 14x और 6x, माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का 8x और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 3 क्योंकि 20 बड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर भी एंड का साइन हटाकर, क्योंकि ऐड कर रहे हैं इसलिए हम एंड का साइन हटाकर प्लस लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये 20x², 5x², तो प्लस होके कितना हो जाएगा ये 25x², 19x, 14x, प्लस करेंगे कितना आएगा ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 33x। ठीक है, 17 और 11 तो प्लस करके आ जाएगा 28। अब नेक्स्ट यहाँ पर m पार्ट में देखिए, यहाँ पे एंड का साइन हटाएंगे प्लस। अब यहाँ पे पावर का ध्यान रखना है, पावर सेम होनी चाहिए। x⁻7 नहीं है कोई तो ये आ गया -14 x⁻7। ठीक है, इसके बाद इससे लोएस्ट पावर 6 कोई नहीं है तो प्लस 19 एंड x⁻6। इससे छोटी पावर कौन सी है 5, कुछ नहीं है यहाँ पर तो 5x⁻5 ऐसी रहेगा। 10 इंटू x⁻4 भी नहीं है, ये दोनों बचे नंबर। अब इन दोनों को माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आएगा प्लस का 1। प्लस का 1 क्यों, क्योंकि 18 बड़ा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट 3 पार्ट्स पर। चलिए देखते हैं इसे। नेक्स्ट में क्या दिया है, यहाँ पर एंड का साइन हटाकर क्या लगाएंगे हम प्लस का साइन। ठीक है, x⁻6 नहीं है तो हम इसे एज इट इज ऐसे नोट कर देंगे x⁻6। फिर इससे छोटा और कोई पावर नहीं है, यहाँ पर x⁻5 है तो पहले इसे लिखेंगे 10 x⁻5 क्योंकि ये सिंगल टर्म दे रखी है x⁻5 6 4 और कोई टर्म नहीं दिए तो हम इसे एज इट इज ऐसे नोट करेंगे। ऐसे 15x⁻4। अब यहाँ पे 4 कांस्टेंट नंबर बचा है, -4 और +4, माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा 10। ठीक है, फिर इसी टाइप से यहाँ पर करेंगे। जब यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा -17x⁻6 -6x³ -20x। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 10x⁻4 प्लस 9x³ -18। अब यहाँ पर देखिए 7x⁻6 कुछ नहीं है तो ये 17x⁻6 ऐसी रहेगा। ठीक है, इससे लोएस्ट पावर कौन सी है 4 और कहीं नहीं है तो -x⁻4। ठीक है, अब x⁻3 x⁻3 प्लस माइनस माइनस प्लस 3x⁻3। ठीक है, x में कोई टर्म नहीं है तो -20x और -18। ध्यान रखिएगा लास्ट टर्म में x दे रखा था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे तो प्लस क्या होगा, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस x⁻3 -6x -9x⁻7 -20x² और 6x। ठीक है, अब पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर कितनी है 7 तो पहले तो इसे लिख लो क्योंकि और कोई नहीं है। 9x⁻7 फिर इसके बाद 6 है, प्लस कोई साइन नहीं होता है तो हम प्लस का ही मानते हैं उसे 6। इसके बाद प्लस 9x³ -20x²। लास्ट ये दोनों सेम बचे हैं तो -12x। ठीक है, यहाँ पर हमारा इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे ही आप सेलिब्रेट करते रहें बहुत अच्छे से। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।